प्रश्नधारिता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इलास्टेंस। अगला प्रश्न है, पेपर कंडेंसर आमतौर पर निश्चित मान के होते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान विधि सबसे पुराने में अधिक श्रम शामिल है और बहुत से आसान सर्किट से इसका उपयोग नहीं कर पाते, तो यह है शाखाधारा विधि। अगला प्रश्न है, हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर एक कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे को खालिस्तान न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, तो ये करते हैं 9 × 10⁹। अगला प्रश्न, आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक की उपस्थिति से क्या होता है? तो आवेशित चालक की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, यदि Q और C किसी संधारित्र का आवेश और क्षमता हो तो संधारित्र की संचित ऊर्जा किसके द्वारा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1/2 Q⁻²C। अगला प्रश्न है, गॉस के प्रमेय के अनुसार Q कलम के आवेश के आसपास की सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? तो यह है Q कूलम्ब्स। अगला प्रश्न है, एक पारगम्य पदार्थ वह होता है जिसके माध्यम से बल की चुंबकीय रेखाएं बहुत आसानी से गुजर सकती हैं। प्रश्न, केवल डीसी के लिए उपयुक्त कंडेंसर रहती है पॉलिड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। अगला प्रश्न, चुंबकत्व के तेजी से उत्क्रमण के अधीन सामग्री होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए उच्च पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानि। अगला प्रश्न है, प्रावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र और वायु माध्यम वाले संधारित्र का धारिता अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सापेक्ष पारगम्यता। अगला प्रश्न है, अम्बरक संधारित्रों को छोड़कर संधारित्रों की क्या विशेषता होती है? तो यह होती है कम रिसाव प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, कम धारण क्षमता वाले पदार्थ बनाने के लिए क्या उपयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं अस्थायी चुंबक। अगला प्रश्न, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव खालिस्तान के रूप में विभिन्न बिंदुओं पर होता है, तो यह होता है उसी बिंदु के रूप में। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र में विद्युत आवेशों को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो यह किया जाता है डाइलेक्ट्रिक में। अगला प्रश्न है, एक विद्युत आवेश स्थितिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने या घटाने का कार्य किया जाता है, तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। प्रश्न, ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 1.10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है, चुंबक खालिस्तान को आकर्षित नहीं करता, तो यह होता है तांबे को या चुंबकीय पदार्थों। अगला प्रश्न है, 5 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है? तो यह होगी 250 जूल। अगला प्रश्न, यदि किसी संधारित्र के प्रावैद्युत को चालक पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्लेट्स क्या होंगी? शॉर्ट सर्किट होंगी। अगला प्रश्न है, एक स्थिर विद्युत आवेश खालिस्तान क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो यह करता है इलेक्ट्रिकल क्षेत्र। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम और प्लेटिनियम पदार्थ है, तो यह है अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न है, 33,000 वोल्ट पर प्रयुक्त एक सिंगल कोर केबल में कंडक्टर व्यास 10 mm और आंतरिक व्यास 25 mm होता है, केबल में अधिकतम इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव है, तो यह है 72 × 10⁵ V/m। प्रश्न, एक चुंबकीय क्षेत्र के खालिस्तान के चारों ओर मौजूद है, तो यह है मूविंग चार्ज। अगला प्रश्न, खालिस्तान क्षेत्र संधारित्र के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर इलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न है, संधारित्र का आंतरिक ताप आमतौर पर किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है रिसाव प्रतिरोध के लिए। अगला प्रश्न है, 100 के चर संधारित्र पर 0.35 का आवेश होता है, समाई बाद में 40 pF तक कम हो जाती है। इसकी धारिता में कमी के बाद संधारित्र के आर पर दिखाई देने वाले वोल्टेज क्या होगा? तो ये होगा 87,750 वोल्ट। अगला प्रश्न है, कम पारगम्यता की सामग्री में संभावित ढाल उच्च पारगम्यता की सामग्री की तुलना में क्या होगा? तो यह होगा अधिक। अगला प्रश्न, इंगित करें कि कौन सा सामग्री स्थायी रूप से चुंबकत्व को बरकरार नहीं रखती? तो ये होती है नरम लोहा।